हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज बात हम करेंगे मानव शरीर के तंत्र में पाचन तंत्र की बात करेंगे या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से कि मनुष्य में पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है आहार नाल और दूसरा है सहायक पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल की बात करें तो ये एक लंबी सतत नलिका होती है जो मुख से गुदा तक फैली हुई होती है। और मनुष्य का आहार नाल लगभग 30 फीट लंबा होता है। कितना लंबा होता है मनुष्य का आहार नाल? 30 फीट तक लंबा होता है, जो निम्नलिखित भागों में बटा हुआ रहता है। जैसे मुख गुहा होता है, ग्रसनी होता है, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में मनुष्य का आहार नाल लगभग 6 भागों में बटा हुआ रहता है। बात करें मुख गुहा की तो मुख गुहा आहार नाल का प्रमुख भाग है। मुख गुहा में जीभ व दांत होते हैं। जीभ और दांत की बात करें तो वह कहाँ पर होते हैं? मुख गुहा में होते हैं जीभ और दांत। स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं जो मीठा, खट्टा, नमकीन व कड़वे स्वाद का अनुभव करवाती है। स्वाद का अनुभव कौन सी कणिकाएं करवाती है? स्वाद कणिकाएं होती है जो जीभ के ऊपर स्थित होती है, उनके द्वारा स्वाद का अनुभव किया जाता है। अब बीच में मम्पस या गलसुआ क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो ये एक पैरामिक्सोवायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिससे जलन व दर्द होने लगता है, और वह क्या कहलाता है? मम्पस कहलाता है या गलसुआ कहते हैं। मुख गुहा से पाचन की बात करें तो पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पर भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। और मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। अगला क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछा जा सकता है कि सभी लाल ग्रंथियां लाल स्रावित करती है, जिसमें से 99% जल तथा 1% एंजाइम होता है। और ये एंजाइम कौन कौन सा होता है? ये टायलिन एंजाइम होता है और ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अर्थात लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में 99% तो क्या होता है? पानी होता है, और 1% एंजाइम पाया जाता है। 1% एंजाइम की बात करें तो कौन कौन से 2 एंजाइम पाए जाते हैं लार में? टायलिन एंजाइम होता है और लाइसोजाइम, 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। बात करें मेंढक और व्हेल मछली में लाल ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको नोट बनाकर लिख लेना है कि मेंढक और व्हेल में मछली में कोई भी लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। लार में टायलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ता है। बात करें टायलिन एंजाइम की तो ये किस में पाया जाता है? लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है और ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। कौन बदलता है? टायलिन के द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है और ये स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है। नेक्स्ट बात करें कि लार में उपस्थित लाइसोजाइम व थायोसाइनेट आयन भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों एवं जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम का क्या कार्य होता है? ये जो भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव या जीवाणु आते हैं उनको नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित लगभग 30% मंड का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। अर्थात मुख से ही प्रारंभ होता है पाचन का, तो इसमें लगभग 30% तो आपके मुँह में ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। भोजन के 100% भाग का लगभग 30% भाग तो आपका भोजन का मुख में ही पाचन हो जाता है। अब पाचन या भोजन को किन के द्वारा काटा जाता है, यानी किसके द्वारा मथा जाता है? तो दांतों के द्वारा। तो मनुष्य एक विषमदंती होता है जिसे हेटेरोडोंट भी कहा जाता है। अर्थात मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो कि कृंतक हैं, रदनक हैं, अग्रचर्वणक हैं और चवर्णक है। इनको आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इंसाइजर, कैनेनाइन, मोलर और प्रीमोलर को भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ कर जाना है। अगला क्वेश्चन है कि कृंतक सबसे आगे के दांत होते हैं जो स्टार्टिंग में आपके जो हंसते हुए स्माइल करते हैं उसमें जो आपके दांत दिखाई देते हैं वह क्या कहलाते हैं? कृंतक कहलाते हैं, जिनकी लगभग चौड़ाई समान होती है, जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। बात करें रत्नक की तो ये रत्ने नुकीले दांत होते हैं जिनका कार्य भोजन को फाड़ना होता है। जो 4 दांत होते हैं उनके जो साइड में जो तीखे दांत होते हैं 2-2, उनको क्या बोलते हैं? रत्नक बोला जाता है। बात करें अग्र चवर्णक की तो अग्र चवर्णक तथा चवर्णक को गाल दांत
कहा जाता है या चिकटीट भी कहा जाता है। ये कार्य भोजन को पीसना होता है। भोजन के पीसने का कार्य किन दांतों के द्वारा किया जाता है? तो अग्र चवर्णक और चवर्णक के द्वारा प्रीमोलर या मोलर के द्वारा दांतों को पीसने का काम किया जाता है। तीसरे चवर्णक लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं। इसे अकल की दाढ़ भी कहा जाता है या बुद्धि दंत भी इन्हें कहा जाता है। विस्टम टीथ भी कहते हैं। मनुष्य में रत्नक एवं बुद्धि दंत अवशेषी संरचनाएं हैं जो कि प्रत्येक मनुष्य में नहीं होती, लेकिन ये बहुत से लगभग 75% मनुष्यों में बुद्धि दांत निकलते जरूर हैं 20 वर्ष की आयु के बाद। बात करें इनेमल की, तो ये दांत की ऊपरी परत होती है जो कि इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग माना गया है। इनेमल को क्या कहा जाता है? या शरीर के सबसे कठोरतम तत्व या भाग की बात करें तो वह क्या है? इनेमल, जो कि दांत का ऊपरी हिस्सा होता है। इनेमल लगभग 98% कैल्शियम लवण, कैल्शियम फॉस्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बना होता है, जो जिसको फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। बना किसके द्वारा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा होता है और कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा तो ये बना होता है, और फ्लोरीन के द्वारा इसको मजबूती प्रदान की जाती है। बात करें ग्रसनी, मुख गुहा का पाचन पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। और बात करें ग्रास नली की, ग्रास नली की बात करें तो यह मुख गुहा से लार युक्त भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। यह एक लंबी नली है जो अमाशय में खुलती है। इसके क्रमांकुचन की क्रिया के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, ये केवल भोजन को अमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। अगला बात करें अमाशय की, तो ये वक्ष गुहा के बाईं ओर फैली हुई रचना है जो कि 3 भागों में बटी हुई रहती है। कौन बटी हुई रहती है 3 भागों में? अमाशय या स्टमक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है अग्रभाग जिसे कार्डियक कहा जाता है, दूसरा है मध्य भाग जिसे फंडिक कहा जाता है, और तीसरा है पश्च भाग जिसे पाइलोरिक कहा जाता है। आगे आपको बताया गया है कि अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एसएससी की एग्जाम में कि जठर ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अमाशय की भीतरी दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और अमाशय में पाचन किस प्रकार होता है वो आगे हम लाइन टू लाइन देखते हैं। जैसे अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। बात करें कि प्रोटीन के पाचन का प्रमुख स्थान कहाँ पर होता है? अमाशय में। अमाशय की भीतरी दीवारों पर उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस को स्रावित करती है। जो अत्यधिक पीएच मान कितना होता है? लगभग 1.8 होता है, यानी एक बहुत ही अम्लीय पदार्थ होता है। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। जठर रस के अंतर्गत पाचक एंजाइम यथा पेप्सिन, रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस होते हैं। अब देखें कि एंजाइम कौन कौन से होते हैं। जैसे पाचक एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन होता है, रेनिन दूध का पाचन करता है, हाइड्रोक्लोरिक हमारे भोजन का पाचन करता है, और म्यूकस का पाचन है, म्यूकस के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो अमाशय में पाए जाते हैं। जैसे पेप्सिन है, रेनिन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और म्यूकस है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा इसमें से जा सकता है कि इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है, एवं रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदलता है। अभी मैंने आपको बताया था कि रेनिन के द्वारा दूध का पाचन किया जाता है, तो ये किसको किस में बदलता है? रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन को किस में बदलता है? कैसिन में परिवर्तित करता है। अमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो कि लाइपेज एवं वसा का पाचन करके ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। कौन बदलता है? अमाशय में जो एक अन्य एंजाइम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज जिसको बोलते हैं, वह पाचन करने के लिए वसा का पाचन करने के लिए इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बहुत ही ऊपर लेवल का क्वेश्चन बनता है इससे। म्यूकस जठर रस में अम्लीय प्रभाव को कम कर अमाशय की रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? म्यूकस रक्षा करता है जठर रस से अम्लीय प्रभाव को कम करके अमाशय की रक्षा करता है। बात करें आंत्र की, यह आंत की, तो मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है। शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र मिल सके। मनुष्य की आंतों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है छोटी आंत और दूसरी क्या होती है? बड़ी आंत होती है। बात करें छोटी आंत की, छोटी आंत 3 भागों में विभक्त होती है। इसे ग्रहणी कहा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग ग्रहणी है, दूसरा अग्र क्षुद्रांत्र है, और तीसरा क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत तो कौन सा तीसरा भाग है?
अगर क्षुद्रांत कौन सा है? पहला दूसरा भाग है और ग्रहणी पहला भाग है। अमाशय से निकलने के पश्चात भोजन अम्लान कहलाता है। यह कायम ग्रहणी में पहुंचता है तब सबसे पहले यकृत से निकलकर पीत रस इसमें मिलता है। क्षारीय प्रकृति का होने के कारण पीत रस पीत रस कायम को क्षारीय बना देता है और पीत रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। यह अग्नाशय में स्रावित रस को अग्नाशय से स्रावित होने वाले अग्नाशय रस में मिल जाता है। कौन सा रस है? पीत रस मिल जाता है। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पाचन की एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और लेकर आऊँगा। इसमें से आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं उनको आपको ध्यान में रखना और वीडियो को 2 बार देखोगे तो पाचन तंत्र आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।